देखिए संदीप, मैं महसूस करता हूं कि गुजरात के पूरे चुनाव में जिस बात को अभी आपके संवाददाता भी कह रहे थे और इस बात को स्वीकार करने में हमें किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है कि ब्रांड मोदी इमेज सबसे इंपॉर्टेंट है। और जितना कांग्रेस पार्टी उन पर व्यक्तिगत हमला करती है, उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती है, उतना ही लोगों का विश्वास, लोगों की आस्था, लोगों का अपनापन नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, बीजेपी वाले तो ये करते ही नहीं है। कोई अपमानजनक शब्द राहुल गांधी को कहना सद्दाम हुसैन जैसे लग रहे हैं, दाढ़ी बढ़ाकर, ये बड़ा सम्मान, आप सम्मानित और सम्मानजनक शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं। आप पर हल्की सी वार हो जाए तो त्राहिमाम कर देते हैं, दूसरों पर कितना भी कुछ बोलें वो न्यू नॉर्मल है। नहीं, देखिए, मैं मानता हूं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को दूसरे राजनीतिक दल के नेतृत्व के संदर्भ में बात करते समय किसी भी प्रकार की ओछी या हल्की टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। लेकिन जब पार्टी का नेतृत्व इस तरह की टिप्पणियां करे और पार्टी के नेतृत्व के द्वारा इस तरह की टिप्पणियों को समर्थन दिया जाए तो निश्चित तौर पर का मुख्यमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे अगर ये शब्द कहे और उससे पीछे हटने के बजाय कहे मैंने कोई बहादुर शाह जफर थोड़ा कह दिया, कोई साधारण कार्यकर्ता ने शब्द नहीं इस्तेमाल किए हैं। ये सद्दाम हुसैन वाले आपके असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को टिप्पणियों से, अच्छी टिप्पणियों से परहेज करना चाहिए। लेकिन नेतृत्व जब टिप्पणी कर रहा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी की तुलना अगर कहीं जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस प्रकार की कोई टिप्पणी की हो तो निश्चित तौर पर आप उल्लेखित करिएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऐसी कोई टिप्पणी की गई हो तो निश्चित तौर पर उल्लेखित करने की आवश्यकता है। लेकिन राहुल गांधी जी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और पहले प्रियंका वाड्रा जी हो या सोनिया जी हो जिन्होंने जिस तरह की टिप्पणियों का उपयोग किया है, यह निश्चित तौर पर गुजरात के लोगों के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का काम करता है। इस बात को शायद कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है। दूसरी बात मैं एक महत्वपूर्ण कहूंगा, गुजरात के लोगों के लिए आज भी सुरक्षा का मुद्दा सबसे पहला और सबसे प्राइम मुद्दा है, क्योंकि गुजरात के लोगों ने देखा है 27 साल पहले कि किस प्रकार से गुजरात में आतंक का बोलबाला था। तुष्टीकरण के कारण अपराधियों की पौबारा रहा करती थी, अपराधी पैरेलल सत्ता का नेटवर्क चलाया करते थे, और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद किस तरह से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है। क्योंकि विकास तो तब होगा ना जब लोगों की जान सुरक्षित रहेगी। लोगों की जान सुरक्षित नहीं थी, लोगों के लिए अपहरण, रंगदारी एक समस्या के रूप में थी, और उससे निजात दिलाने का काम गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आज भी लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा मोरबी, जिसे गुजरात टूरिज्म साइट इंजीनियरिंग मावल कहती है, वो झूलतो पुल मौत का झूला कैसे बन गया ये भी देखा, और उसमें नियम धज्जियां कैसे उड़ी, क्रोनी कैपिटलिज्म कैसे हावी थी। घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका दे दिया 15 साल के लिए, उसने मरम्मत के लिए एक ऐसी कंपनी को आगे ठेका पकड़ा दिया जो काबिल ही नहीं थी इसके लिए। जहां पर रेनोवेशन और डिसमेंटलिंग होनी थी वहां पर रंगाई पुताई तो छोड़िए, सिर्फ वो फ्लोरिंग बदलकर लोगों के लिए खोल दिया गया। विकास का एक मॉडल ये भी है कि नहीं, और किसी से पूछताछ नहीं हुई बड़े मगरमच्छ से। देखिए, नहीं, ये कौन सा विकास का मॉडल? मैं आपके द्वारा उठाई गई बातों को खारिज नहीं कर रहा हूं। हाँ। मोरबी का हादसा निश्चित तौर पर चिंताजनक नहीं। देखिए, एक किसी घटना के आधार पर अगर आप पूरे विकास के मॉडल पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो मैं मानता हूं यह गुजरात के विकास के संदर्भ में न्यायपूर्ण नहीं है। आज गुजरात की सरकार ने जिस तरह से सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है, सामान्य व्यक्ति को सुरक्षा का एहसास दिलाने का काम किया है, गुजरात की आज पूरे दुनिया भर में जिस तरह से छवि बदलने का काम किया है, गुजरात के लोगों के भीतर आत्मविश्वास स्थापित करने का काम किया है, यही कारण है जो आपके रिपोर्टर के साथ बातचीत में लोग कह रहे थे ना कि दिल के अंदर गुजरात मोदी जी है, दिल के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। और मैं आज जो मुझे अभी तक सूचना मिल रही है वो एक बात तो स्पष्ट होती हुई दिख रही है कि आम आदमी पार्टी का जितना शोर मीडिया के द्वारा क्रिएट किया गया था, जो अपने विज्ञापन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने लोगों के बीच में स्थापित करने का प्रयास किया था, वो धूल धूसरित होता हुआ। अच्छा, आप विज्ञापन तो आम आदमी पार्टी, आप तो बिना विज्ञापन के काम करते हैं। रही थी, हाँ, राकेश, लग रहा है इक्का दुक्का सीटें ही पा जाए, ये महत्वपूर्ण होगी। अच्छा, बीजेपी तो विज्ञापन देती ही नहीं है, और बॉन्ड्स भी 94% वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिल गए। लेकिन 94% बॉन्ड किसको मिले गुजरात में?
नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए विज्ञापन भी दीजिए, आप चंदा भी लीजिए, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। जनता का विश्वास होगा तो चंदा भी देगी, आपको वोट भी देगी, कॉर्पोरेट कंपनियां भी देंगी आपके साथ, आपकी प्रत्याशा को देखते हुए कि आपके कितनी जीतने की प्रत्याशा है। निश्चित तौर पर उसके साथ जो जीत रहा होता है उसके साथ लोग जुड़ते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह की सोसेबाजी क्रिएट की थी, वो आपके रिपोर्टर्स ने जब बात की ना कि जो फ्री हमें नहीं चाहिए, यही गुजरात का मूल चरित्र है, इस बात को समझ नहीं पा रहे। अच्छा, गुजरात फ्री जिस नहीं स्वाभिमान के चाहिए, साथ ये 5 खड़ा किलो है, अनाज जिस क्यों देते हैं? आत्मसम्मान मैंने के वो साथ सवाल खड़ा है, इसीलिए स्वयं पॉइंट करवाया। अपने आप रोजगार वो तलाश लेने 5 वाला किलो गुजरात अनाज है, फिर 2 वहां पर महीने ये जो और क्यों बढ़ा दिया राकेश? आप तो फ्री में देते ही नहीं है, और वो कट्टों पे राशन के कट्टों पे प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगवाई। 3 करोड़ उत्तर प्रदेश चुनाव में लगवाई कि नहीं लगवाई? वो फ्री में नहीं था। नहीं, 6 करोड़ 27 लाख की आबादी, 6 करोड़ 27 लाख की आबादी में नहीं, 6 करोड़ 27 लाख की आबादी में 3 करोड़ 48 लाख ऐसे लोग हैं जिनको जरूरतमंद भारतीय जनता पार्टी मानती है। और जरूरतमंद की सेवा करना, जरूरतमंद को उसको देना, ये फ्री पॉलिटिक्स नहीं है। इस बात को लेकर के बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कहती मतलब है कि जो गुजरात की जरूरतमंद आधी है से उसको ज्यादा देना वेलफेयर आबादी- स्टेट के नाते हमारा आप ही दायित्व की है। बात को दोहरा लेकिन जो रहा हूं। जरूरतमंद नहीं है, एक जो मिनट, अफोर्ड कर राकेश, सकता है, मतलब गुजरात की आधी से ज्यादा आबादी 5 किलो अनाज ना मिले तो वो भूखों पेट सोएगी, इसे आप विकास मान रहे हैं? अब मैं पलट कर पूछ रहा हूं। देखिए निश्चित, देखिए हाँ, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस दुनिया ने कोरोना नाम की एक त्रासदी को झेला है, और कोरोना की त्रासदी के साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट अभी तक हमारे जीवन पर है। और कोरोना के साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रारंभ और पूरी दुनिया भर के लिए एक उदाहरण है कि जब पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन हो रहा था तो भारत के प्रधानमंत्री ने अभिभावक भाव से कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, किसी भी के भी घर में भूख का संकट ना हो, एक समाधान देने का हमने काम किया है। और उसके आफ्टर इफेक्ट तब तक रहेंगे, जब तक इसके साइड इफेक्ट रहेंगे, कोरोना का प्रभाव रहेगा, तब तक इस प्रकार की व्यवस्था जारी रखी जाएगी। सुनिए, ये अच्छा लगता है चुनावी भाषण में, ये बहुत अच्छा लगता है जो आप अभी बात कह रहे हैं। आप तो वकील हैं, आप जानते हैं ना इस देश में राइट टू फूड इज अ फंडामेंटल राइट, और उसके तहत एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पीडीएस एक स्कीम है, 2 से 3 रुपए का सब्सिडाइज अनाज यानी कि चावल और गेहूं दिया जाता है, कि वो देना बंद हो गया देश में। नहीं, इसे देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये असाधारण परिस्थितियों से उपजी हुई परिस्थितियां थी जिसके कारण ये फ्री की योजना शुरू की गई, ये जरूरतमंदों को देना शुरू किया गया। आप इसकी तुलना कांग्रेस पार्टी के द्वारा या आम आदमी पार्टी, वो जो विशेष तौर का मॉडल लेकर के आई थी कि हम फ्री बिजली देंगे आपको, हम फ्री परिवहन देंगे आपको, जो ये व्यवस्थाएं है ना, इस व्यवस्था को गुजरात का आम आदमी स्वीकार नहीं करता। और भोजन देखिए नेसेसिटी है, आवश्यक आवश्यकता है, लोगों के लिए जीवन जीने के लिए आवश्यकता है, मुफ्त शिक्षा वो जरूरत है, आपात स्थिति के कारण मुफ्त शिक्षा आप ही देने की बात कर रहे हैं ना, अपने घोषणा, अपने संकल्प पत्र में लिखी आपने। नहीं, शिक्षा नहीं, इसको तो देश के तमाम महान हमारे नेताओं ने बार बार कहा है कि चिकित्सा और शिक्षा वेलफेयर स्टेट के लिए जरूरी है, और ये अगर सरकारें मुफ्त में दें तो ये सरकार का दायित्व होना चाहिए। तो हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो और मतलब मेडिकल की फील्ड में भी आज जैसे सरकार बनी है, तो सरकार बनने के बाद हमने एक इसका, आप जिसे रेवड़ी कहेंगे उसे रेवड़ी माने देश, आप जिसे जन कल्याण कहें उसे जन कल्याण माने, जनता जिसे माने, आपकी परिभाषा लागू होगी। नहीं जनता जिसे माने। अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके रिपोर्टर ने जब माइक लगाया है ना, तो जनता ने माना है, जनता ने माना है कि मैं मुफ्त की योजना नहीं चाहिए, हमें मुफ्त की बिजली और मुफ्त ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट ना, आपने सही बात कही। अजय उपाध्याय, जनता बीजेपी की क्यों ज्यादा मान रही है? क्या आपको इस सवाल का आकलन करने, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है? और संदीप भाई, जनता बीजेपी को नहीं मान रही है, जो जहां तक मेरा मानना है, और किसको मान रही है? जो परिस्थितियां हैं, जनता को कुछ समय तक भरमाया जा सकता है, और कुछ समय तक 27 साल हो गए जरूर भरमाने का प्रयास किया। 27 साल से भरमाया ही जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? 27 साल में सच्चाई जो है पिछले 6 साल में उभर कर आ गई है। और आपने बहुत अच्छा सामयिक प्रश्न किया था जब त्रिपाठी जी से कि भाई इतने परिवार जो है वहां बीपीएल रेखा से नीचे आ गए, आपने कौन सा विकास किया? आपने जो है खून की कमी लगभग 80% बच्चों में आ गई, ये कौन सा विकास किया? अभी शिक्षा की बात कर रहे हैं, एक भी यूनिवर्सिटी, नया यूनिवर्सिटी जो
सार्वजनिक क्षेत्र में खोली गई हो, वहां पे गुजरात में, सौराष्ट्र में तो मैंने देखा कहीं नहीं है। तो जो आप शिक्षा कहां से मुफ्त देंगे जब आपने सरकारी क्षेत्र में स्कूल ही नहीं खोला, कॉलेज ही नहीं खोला, 6100 स्कूल आपने बंद कर दिया, ये कौन सा विकास का मॉडल आपने लाया? तो ये जो है भ्रम फैलाया जरूर पर आपने, भ्रम इस बार वो फैलाना भ्रम नहीं, टूट रहा है। समझाने में जनता को बीजेपी भी समझ कामयाब में हो आ गया। जाती है। आप उसमें गच्चा क्यों खा जाते हैं? एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।